कल हम सब लोगों की एक जो एपेक्स बॉडी है और लेह की और कारगिल की जो केडीए है उनके साथ और साथ में तुर्कस्तान जी और काशी ग्यालसन जी, तकरीबन 10 लोग थे जिनके साथ ये खुले माहौल में चर्चा हुई कई मुद्दों पे। और ये गृह मंत्रालय से भी अधिकारी आए थे, तो उसके अंदर बहुत से मुद्दे उठे, बहुत से मुद्दों पे चर्चा हुई। और उसके अंदर जो है मेरे समझ में जो 3 जुलाई को हमारी मीटिंग हुई थी और उसमें एक कंसेंसस उभर के आया था कि एक यूटी लेवल की बॉडी बनेगी जो कि और हिंदुस्तान के किसी और फ्रेमवर्क में नहीं, सुई जेनेरिस उसको बोलते हैं, यानी कि और कोई इसका पैरेलल नहीं है। आर्टिकल 371 जो हमारे संविधान का है उसके तहत एक रूपरेखा बनेगी और उसको एक अमली जामा पहनाया जाएगा। उसके ऊपर जो लोग प्रतिनिधि आए थे उन्होंने एक अपनी विश लिस्ट रखी है, उन्होंने जिसको नाम दिया है नॉन नेगोशिएबल, उनकी मांगे हैं। अब हमने वो गृह मंत्रालय को आगे दे दी हैं और इसको जो फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड मीटिंग सब कमेटी की होगी, जो मुझे उम्मीद है जो हमारी वार्ता हुई गृह मंत्रालय से कि सितंबर के फर्स्ट हाफ में इसकी कोशिश करेंगे, पहले हफ्ते में ही हो जाए, लेकिन सितंबर के पहले हाफ में मीटिंग होगी। तो एक रूपरेखा गृह मंत्रालय द्वारा भी बनाई जा रही है और उस रूपरेखा में कानून मंत्रालय और सबसे मिलकर एक स्ट्रक्चर बनेगा कि इसका गठन कैसे होगा, चुनाव कैसे होगा, पावर्स क्या होंगी, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होंगी, एग्जीक्यूटिव क्या होंगी, और ये सब चीज़ों के ऊपर चर्चा। जाहिर सी बात है कि ये फैसले ओवरनाइट तो नहीं हो सकते, इन चीज़ों को वक्त लगता है। और कुछ मांग यहाँ के लोकल प्रतिनिधियों की होगी, कुछ जो संविधान के तहत जो बाकी जगह पे ढांचे बने हैं इस तरह के, उसके अंदर क्या प्रावधान है उनको स्टडी करके एक नया मॉडल बनाया जाएगा जो कि यहाँ के लद्दाख के लोगों की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप और संविधान की रूपरेखा के अनुरूप बने। तो वो चर्चा अब उसका प्रक्रिया और क्रम चालू हो गया है। ये कागज हमें कल मिले, लेकिन आगे जो है गृह मंत्रालय में उसके ऊपर आधिकारिक एक फॉर्मल बैठक बुला करके करी जाएगी। इसके अलावा कल मांग ये भी उठी कि जो कि 24 सितंबर हाल में पिछले साल घटना घटी, जो कि बहुत ही मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि दुखद एक हिंदुस्तान की जो तारीख के पन्नों में एक ब्लॉट था कि ऐसा अमन पसंद लोगों में इस तरह की चीज़ हो गई और लोगों की जान चली गई। तो वो उसके ऊपर भी चर्चा हुई। मांग ये थी कि तमाम लोग जिनके जो लोग अरेस्ट हुए और जिनके खिलाफ पर्चे दर्ज हुए, उन पे केस जो हैं वो वापस लिए जाएं और जो है मुआवजा जो कि फैमिलीज जो अफेक्टेड थी उनको दिया जाए। तो उसमें ये मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि कुल मिला के जो है 87 लोगों के खिलाफ पर्चा हुआ था और उसमें से एक कानूनी प्रक्रिया है। 9 लोग जो हैं वो चार्जशीटेड हैं। तो चार्जशीटेड मतलब होता है कि जिसके खिलाफ को सबूत मिल गए कि उनका कोई रोल था उसके अंदर, जो भीड़ है उसको भड़काने के लिए या कोई इस तरह का करने के लिए, तो वो तो फिर मामला जो है चार्जशीट होने के बाद कोर्ट में चले जाता है। लेकिन कल की बैठक के बाद हमने माननीय एलजी साहब से चर्चा करी और उसके बाद उनसे जो है परमिशन लेकर के ये फैसला किया है कि 25 लोग जिनके खिलाफ
कोई ज़्यादा सबूत इस तरह से नहीं मिले हैं, उनका पर्चा विड्रॉ कर लिया जाएगा और कोर्ट में हम उसकी क्लोजर रिपोर्ट दायर कर देंगे। ये फैसला जो है ये ले लिया गया है। और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हैं, हमने डीजीपी साहब से कहा कि उसका भी अच्छे से आंकलन कर लें और हमको बताएं कि और क्या और कोई ऐसे लोग हैं जिनका कोई केस नहीं बनता। मान लीजिए भीड़ में खड़े थे, मौजूद थे, लेकिन कोई एक्टिव रोल इस तरह का नहीं था, तो उसके लिए भी हम क्या फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा कल ये भी बात हुई कि हालांकि ये टेक्निकली वो लोग कहते हैं कि मतलब सब कमेटी जो है उसकी चर्चा केवल यूटी लेवल बॉडी जो बननी है उसी के मुतालिक होनी चाहिए। तो हमने ये कहा, देखिए ये एक राजनीतिक चर्चा है और राजनीतिक चर्चा में जो यूटी लेवल बॉडी है उसके नीचे और बॉडीज भी हैं, क्योंकि ज़िले के स्तर पे बॉडीज हैं या पंचायत के स्तर पे बॉडीज हैं, तो उसकी भी चर्चा आवश्यक है। अब चर्चा हम किससे करें? चुने हुए लोग तो यहाँ है नहीं, करगिल को छोड़ के। बाकी तो इस करके जो लोग हैं मतलब जो कि इन सेंस जनप्रतिनिधि हैं जिनसे चर्चा के लिए हम बैठे हैं, उनसे खुले माहौल में चर्चा कर ली जाए। तो उसमें हमने ये बात रखी कि जो पंचायत के चुनाव हैं वो बहुत देर से नहीं हुए, तो पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया जो है उसको चला दिया जाए। और आज यही मैं आपसे अब साझा करना चाहता हूँ कि पंचायत के चुनाव पे सरकार ने अब ये मन बना लिया है कि इसकी सिफारिश अब हम स्टेट इलेक्शन कमीशन को कर देंगे कि उसकी प्रक्रिया चला दें। उसमें जो भी उनके इलेक्टोरल रोल हैं उसको जो उसमें तरमीम करनी है, सुधार करना है, वो कर लेंगे। उसके बाद ही वो स्टेट इलेक्शन कमीशन उसकी एक फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी करती है कि पंचायत के चुनाव जो हैं कब होंगे। तो ये पहला कदम है। और जैसा कि मैंने आप सब लोगों से बात करी थी कि कानून के तहत जो सेक्शन 3 हमारे LHDC एक्ट का है उसमें लिखा है कि सातों जिलों में मतलब उसमें लिखा है कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स का एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी। तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में तो अब 7 जिले हो गए, तो सातों जिले में एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होनी। और बहुत से मतलब जो मैं आपसे ये जब मैंने पिछली बार ये बात रखी थी आप सब लोगों के माध्यम से, तो तमाम आपने देखा होगा एलजी साहब भी और मैं भी तमाम जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, गांव वालों से चर्चा करते हैं और एक खुशी की लहर जो है नए जिलों में दौड़ी है कि हमारे यहाँ भी चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे जिनसे हम अपनी बात रख सकें। तो वो उसका जो प्रक्रिया है वो अगले स्टेज में होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ शायद जो एक्ट के अंदर हमको बदलाव लाने पड़ेंगे, पर वो सेकंड स्टेज में उसके ऊपर हम जाएंगे, लेकिन होने तो वो भी हैं।